गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बजे है सुबह के 11:30 और आज मैं जा रहा हूँ गाय के लिए बिस्तर लाने। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो हम यहाँ बोलते हैं उसे पच्छायन। अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो में आगे तक बने रहना, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मिलते हैं वीडियो में गाइस। हमारे यहाँ पहाड़ों में से बोलते हैं शेखगढ़, हिंदी में अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। बचपन में हमने ये बहुत खाए। हमारे प्राइमरी स्कूल के वहाँ इसका पेड़ हुआ करता था, तो हम बचपन में वहाँ चढ़ते और बहुत खाते। बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो गाइस, अगर आपने मेरा फोका वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा कि इस वाले रूट में फोका जाने के दो रास्ते हैं, एक कुटला होके और एक ये वाला जो हमने ले रखा है। इस वाले रूट में खड़ी चढ़ाई है। अभी मैं पहुंचा हूं बुरशैनी के कुटला और मौसम आज बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे सारी बर्फ़ सूख गई है। जो बुरशैनी साइड वाला एरिया है वहाँ बर्फ़ जल्दी सूख जाती है, और जो पुलगा तुलगा का रहा है वहाँ बर्फ़ सूखने में टाइम लगता है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, पर जैसा भी अच्छा है। गाइस, लास्ट बार बर्फ़ 26 नवंबर को गिरी थी और उसके बाद बर्फ़ गिरना बंद हो गई थी। और आज है 4 दिसंबर, तो आप देख सकते हैं बर्फ़ इधर सूख भी गई है लगभग। यहाँ पर तो 1.5 फीट या 2 फीट बर्फ़ गिरी थी। गांव में 1 फीट गिरी थी और तोश में लगभग 2.5 फीट से 3 फीट। So much cool. गाइस, अभी हम पहुंचे हैं गेस्ट द लोकेशन। तो हम इकट्ठा कर रहे हैं ये अपनी गाय के लिए, उसके बिस्तर के लिए। जैसा हमको ठंडा होता है ना, वैसा ही पशुओं को भी ठंडा होता है, तो उनको बिस्तर के लिए हमें ये करना पड़ता है। ये गिरता है तो फिर ये ऐसे इकट्ठा हो जाता है। जब भी सर्दियाँ आती है, बर्फ़ गिरना शुरू होती है, हमारी जीवन शैली और भी कठिन हो जाती है। खासकर उन लोगों की जिन लोगों ने पशु पाले हैं, उनके लिए सर्दियाँ अपने आप में एक चुनौती है। पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना, उनके रहने के लिए पछाड़ इकट्ठा करना, मतलब कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पहाड़ी औरतें जो खेतों में काम करते हैं, जिन्होंने पशु पाले, उनकी सारी ज़िंदगी खेतों में काम करना और पशुओं की सेवा करना है। शायद यही ज़िंदगी का असली नाम है, पर सर्दियों में ये चुनौती बन जाती है।
आज आए हैं हम घर से बहुत दूर, लगभग 1-2 घंटे की हाइक करके पछाड़ इकट्ठा करने। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि सर्दियों में पहाड़ियों की ज़िंदगी कितनी कठिन होती है और लकड़ियों के लिए तो हमें इससे भी दूर जाना पड़ता है। बहुत सारी मुश्किलों के साथ ढेर सारा अनुभव, हम पहाड़ी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीते हैं। शायद ज़िंदगी का असली नाम भी यही है। खुशियों की ना तो कोई दुकान है, ना ही खुश रहने का कोई नाम है। शायद थोड़ा सा पागलपन ही खुश रहने की पहचान है। ऑल राइट गाइस, सबसे मुश्किल होता है इतने बड़े बोझे को अपनी पीठ में उठाकर घर तक ले जाना। इट्स सो टफ ऐसी उतराई में ऐसे बोझे के साथ चलना। हो जियो बहुत मुश्किल है। अगर कहीं धक्का लग गया या फिर कहीं टच हो गया तो सीधा नीचे, तो बहुत टफ है पहाड़ी लाइफ। गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अपने स्वीट होम फाइनली, और बहुत थक गया यार, बहुत। और एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पाँव ऐसे कांप रहे हैं ऐसे, क्योंकि पूरा जो अपना जहाँ से हमने लाया उतराई थी, ऊपर जाती बार चढ़ाई थी सिर्फ, और नीचे आती बार उतराई, और रास्ता इतना टफ था ना यार, क्या बोलूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस बहुत awesome रहा। गाइस, आज का हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय जगत मुंशी, जय देव जंगलू।